नमस्कार दोस्तों, हमारे फ्री यूट्यूब चैनल एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम अपने फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी एसएससी के समान अध्ययन की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं फ्री प्रहार बैच 2026 से 27। तो इसमें आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास में वैदिक काल, यानी टॉपिक 3 वैदिक काल भाग 2। तो देखते हैं वैदिक काल में हम आज क्या है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए देखते हैं कि ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है और ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के नवे मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ऋग्वेद के नवे मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है और यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का उल्लेख मिलता है वो हमारा यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद की 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो होता है वो गद और पद दोनों में हमारा है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है और सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। सामवेद की हमारी 3 मुख्य शाखाएं हैं। देखते हैं पहली शाखाएं कौन सी है। कौमुदीय और दूसरी हमारा है रणयनीय तथा तीसरी हमारी है जैमिनीय। ये हमारी सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारे कुल 20 अध्याय हैं और 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं, इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और जिसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। और आगे देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या ग्रह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था और विष का प्रधान विषपति और जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे और रत्नियों की संख्या जो थी 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय, संगृहता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल, गोपीकर्ता रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और विथत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध यानी श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्राट लोगों की संस्था थी और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी और समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुषणी
रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों वैदिक युगीन की प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ, जिसे क्रम संख्या शब्द और अर्थ। अगन्या यानी वध न करने योग अर्थात गाय। दिहती दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल यानी हल। ब्रिक यानी बैल, जिसका अर्थ होता है, और यो का अर्थ होता है जो, और गोधूम होता है गेहूँ। हिरण्य या सुवर्ण को सोना कहते हैं, और करिश जो होता है वो गोबर की खाद कहते हैं। विकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, और तंदुल जो होता है उसको धान बोलते हैं, और व्रीहि यानी चावल। तो दोस्तों कोटोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के राजा जनक और पंचाल के राजा प्रवाहण चावली, केकई के राजा अशुपति और काशी के राजा अज्ञातशत्रु प्रमुख थे। जैसे इसमें गोले में दिखा हुआ यम और नचिकेता संवाद की सुकना सूत्र में प्राप्त होता है, तो ये भी हम देखते हैं। वैदिक संहिताओं का सही क्रम जो है वो वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। 3 नाम दिए गए हैं सरस्वती को। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा यानी काबुल, प्रुमु यानी कुर्म, गोमती, गोमल एवं सुवावस्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। आश्रम व्यवस्था हमारे कितने हैं? 4। तो आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन हमारा वेदोत्तर काल में हुआ। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि हमारा जबालू उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को हम वैदिक सभ्यता में ऋत यानी नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, और नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्व गोपा भी कहा जाता है। इसमें आपने जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन लगा हुआ है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना भी की थी, यथा जैसे अपाला, गोसा, विश्वरा, लोपा आदि। लोपा जो थी वो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज जो था वो क्रतु प्रधान था, और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थे, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो दोस्तों आज हमने वैदिक काल में भाग 2 पढ़ा। कल हम वैदिक काल में भाग 3 आपको पढ़ाएंगे। इसमें अभी और भी हैं। तो अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो कुछ भी हो आपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगस्त की पत्नी का नाम क्या था?